मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त इस्लाम। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन का घमाघमी शबाब पे है। तमाम पार्टियां के उम्मीदवार कैंडिडेट्स अपने अपने लेवल में काम कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, जनता के पास जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। वोट का कलेक्शन भी शुरू हो चुका है, वादे भी हो रहे हैं और काम जो किया है काउंसलर हजरात वो लोग अपने काम को भी गिनवा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में जो नए कैंडिडेट तमाम पार्टियां के, उन पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है कि अपने आप को मनवाने की जिम्मेदारी है, अपने आप को उनके एतमाद में लेने की जिम्मेदारी है। चलिए आज आपकी मुलाकात 63 नंबर वार्ड से बीजेपी के कैंडिडेट जनाब नवीन मिश्रा जी से करवाने जा रहा हूं। नवीन भाई एक सोशल एक्टिविस्ट है, एक सामाजिक कारकुन है, पार्टी में बीजेपी में स्टेट कमेटी में भी है। ये सारी बातें अपनी जगह में, मगर एक समझिए कि सामाजिक कारकुन के हैसियत से ये पहचाने जाते हैं बड़े पैमाने पर। और लॉकडाउन वगैरह का मामला हो या कोरोना काल का मामला हो तो 365 दिन इन्होंने गरीबों को खाना खिलाया, समझिए कि मजदूरों को खाना खिलाया, भले इनके वार्ड से हो चाहे ना हो। जब भी जरूरत पड़ी 63 नंबर वार्ड के लोगों के साथ रहे। 63 नंबर वार्ड कलकत्ता के तो 144 वार्ड है, उसमें से सबसे पॉश एरिया आता है, जैसे कि कैमक स्ट्रीट है, पार्क स्ट्रीट है, शेक्सपियर सरानी है, मिर्जा गालिब स्ट्रीट है, कॉलोनी स्ट्रीट है। ये तमाम जो वीआईपीज एरियाज इनके हल्के में है, पार्क होटल वगैरह है, ये सब सारी चीज़ है। चलिए हम डायरेक्ट सवाल का जवाब ले लेते हैं। नवीन मिश्रा जी, आपका सरपरस्त न्यूज़ लाइव में इस्तकबाल है, स्वागत है। सबसे पहले जब पार्टी ने आपका नाम अनाउंसमेंट किया कि आप जो है 63 से लड़ने जा रहे हैं, आप बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो आपकी फीलिंग, आपकी सोच जो आई वो क्या थी? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं नवीन मिश्रा जी से, जो बीजेपी के कैंडिडेट है, 63 नंबर वार्ड से उम्मीदवार है। देखिए महबूब भाई, पार्टी ने डिसीजन लिया तो मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कुछ समय दे के काम नहीं करता। हमारा 365 दिन 24 घंटा अगर समाज से भी तो हम काम करते हैं। हमारे लिए हिंदुस्तान के रहने वाले हर हिंदुस्तानी एक परिवार के सदस्य की तरह है। और रहा वार्ड 63 का, तो ये मेरा कर्म क्षेत्र है। मेरी धर्मपत्नी पिछले बार कलकत्ता महानगर में बहुत कम वोट से वो हार गई थी 63 नंबर वार्ड से, और 63 नंबर वार्ड मेरे परिवार की तरह, मेरे घर की तरह है। मैं 63 नंबर वार्ड का वाहिद एक ऐसा पॉलिटिशियन इस क्षेत्र में हूँ कि जिसके लगभग 99% परिवार से मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं, और मैं लगभग हर घर से जुड़ा हूँ। चाहे वो मेरा पार्क स्ट्रीट हो, मेरा लॉर्ड सिन्हा रोड हो, मेरा कैमक स्ट्रीट हो, पिटोरिया स्ट्रीट हो, हंगरफोर्ड हो, सोटी स्ट्रीट हो, रसल स्ट्रीट हो, मेरा रिपन स्ट्रीट हो, मिर्जा गालिब हो, सदर स्ट्रीट हो, टूटी लेन हो, किड स्ट्रीट हो, मेरा एजीसी बोस रोड हो, मेरा चौरंगी लेन हो, कलिंगा हो, कॉलिन लेन हो, चाहे मेरा रफी अहमद किदवई रोड हो, मेरा घर घर से मेरे एक संबंध रहे हैं। और मेरे लिए समाज सेवा एक मिशन की तरह है। मैं कोई वोट की राजनीति, समाज सेवा नहीं करता। मैं आपको बता दूं, आप लोग भली भांति कलकत्ता महानगर में रहने वाले लोग हैं, वो जानते हैं। चाहे वो ये कोरोना का लब आई है, मैं पिछले 22 सालों से, चाहे वो कभी भी जरूरत पड़ी है और कभी भी मुझे लगा है कि मुझे एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कहीं काम करना है, तो मैं पूरे कलकत्ता महानगर में, बंगाल में, हर जगह में मैं काम करने का काम किया हूँ। रहा लॉकडाउन का मसला, तो निश्चित तौर पे एक दुनिया की बहुत बड़ी विपदा थी। हम भगवान और अल्लाह से यही प्रार्थना कर रहे थे कि ये विपदा जल्दी से खत्म हो। हम सब लोगों से यही पढ़ रहे थे, चाहे वो मंदिर में पूजा करने वाले लोग हों वो पूजा करके करें, या जो नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, या चर्च में जो कैंडल जलाने वाले लोग हों, चाहे गुरुद्वारा में जो अरदास करने वाले लोग, हम सबसे यही प्रार्थना कर रहे थे कि सब लोग यही प्रार्थना करें कि जितना जल्दी हो कोरोना का खात्मा हो। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं अपने मित्रों को भी, अपने साथियों को, शुभचिंतकों को भी। लगभग 100 दिनों तक पूरे क्षेत्र के अंदर में, चाहे वो धर्मतल्ला से लेकर के अप टू समझिए हाजरा तक, जो मेरे भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में 63 से बाहर है, मेरे मित्रों ने 1500 लोगों को दिन में और 1500 रात में, 3000 लोगों को डेली हम लोगों ने 100 दिन तक खाना जो है बनवा करके देने का काम किया। इसकी लंच और डिनर देने का, ताकि गरीब तबका, जो जरूरतमंद परिवार के लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, उन लोगों को किसी तरह की तकलीफ ना हो। और रहा करने का मसला, तो ये बहुत ईमानदारी से एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमने किया है। इस चीज को कोई वोट के राजनीति से, या पार्टी ने टिकट दिया है इस राजनीति से जोड़ना बहुत उचित नहीं होगा। और रहा खुशी का मामला, तो देखिए हर एक कार्यकर्ता की ये उम्मीद होती है कि पार्टी अगर उसको रिकॉग्नाइज करती है, तो कार्यकर्ता को ये जरूर लगता है कि मैं अपने लीडरशिप के भी नज़र में, मेरी जो सामाजिक कार्य है या जो मैं सामाजिक कार्य कर रहा हूँ, मेरे लीडरशिप के नज़र में है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी पार्टी के नेशनल लीडरशिप को, स्टेट लीडरशिप को, डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप को, और जिस इलाके में भवानीपुर मंडल 1 में ये क्षेत्र है, उसके भी मंडल प्रेसिडेंट को और उनके कमेटी के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोगों ने सोचकर, चाहकर, एक मेरी जिम्मेदारी को आप लोगों ने इस वार्ड में सुनिश्चित किया है। और ये वार्ड बहुत महत्वपूर्ण वार्ड इसलिए भी है कि ये पूरे कलकत्ता के मानचित्र में
अगर पार्क स्ट्रीट का नाम हटा दिया जाए तो निश्चित तौर पे कलकत्ता महानगर का जो मानचित्र है वो बड़ा अधूरा सा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है। इसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अमीर लोग हो, गरीब लोग हो। मेरे इलाके में आप बड़े से बड़े टाटा की भी ऑफिस देखेंगे, बिरलाज की एकदम जहां मैं बैठा हूं इससे 200 मीटर पे इंडस्ट्री हाउस है, बिरला की भी ऑफिस है, अमेरिकन एम्बेसी है, यहाँ इंग्लैंड की एम्बेसी है, बड़े बड़े मॉल्स है, होटल्स है, बिजनेसमैन भी है। लेकिन फिर भी उसके बाद गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले भी लोग हैं, जो हमारे कलिंगा कॉलोनी लेन में, सैयद इस्माइल लेन में, किड स्ट्रीट के अंदर में, उसके बाद सदर स्ट्रीट टूटी लेन में आपको मिलेंगे। और आप आश्चर्य करेंगे महबूब भाई, दुखी तो जब है होता है जब मेरे इलाके के अंदर में आज भी एक बहुत बड़ा तबका है जहां पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। लोग 100-100, 200 मीटर से पानी 8-10 साल की बच्ची हमारी गैलन में लाने के लिए मजबूर है। गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है, कॉर्पोरेशन की कोई नजर ही नहीं है। मैं तो बोल रहा हूं कि 13 साल से पार्षद है यहाँ, 13 साल की पार्षद को मैं देख रहा था, उन्होंने एक डाटा बड़ा अच्छा बांटा है, 40 काम हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आप मेरे क्षेत्र में घूमिए एक बार सुबह शाम और जा करके कुछ लोगों से आप एकदम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन में नहीं, आप उनसे खाली पूछिए कि उनके क्षेत्र में क्या काम हुआ है, लोग आपको बता देंगे। मैंने तो पहले भी कहा है कि 13 साल से इस क्षेत्र की पार्षद हैं, बोर्डों की चेयरमैन जो रही हैं, अगर वो 5 काम अपना ईमानदारी से बता देती हैं, अब वो बताएंगे मुख्यमंत्री का पैसा खर्चा हुआ है तो भाई मुख्यमंत्री यहाँ की एमएलए है। अगर वो कहेगी एमपी का खर्चा हुआ है तो एमपी तृणमूल कांग्रेस का है। अगर वो कहेंगे पार्षद का पैसा हुआ है तो उनसे पहले भी पार्षद थे, यहाँ अजीत पाजा जी रहे हैं, राजीव देव रहे हैं, जयंती अधिकारी रहे हैं, सारे पार्षद रहे हैं। इसलिए पार्षद का क्या कर्तव्य है भाई, हमारे यहाँ ऑलरेडी लाइट है, रोड है, हमारे वहाँ बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स प्राइवेट है। आप हमारे इलाके के अंदर इतना मुख्यमंत्री का क्षेत्र महत्वपूर्ण जगह होने के बाद महबूब भाई इस क्षेत्र के अंदर में एक भी अच्छा केएमसी का कोई ना तो स्वास्थ्य केंद्र का अरेंजमेंट है। ये बोर्डो ऑफिस में एक स्वास्थ्य केंद्र, इसको ये गिनती करवाते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ एक भी नहीं है, इतना बड़ा क्षेत्र है, एक भी कम्युनिटी हॉल नहीं है, इतना बड़ा क्षेत्र है, एक भी बढ़िया है हिंदू उर्दू या इंग्लिश स्कूल गरीबी रेखा से जो नीचे वाले हैं उनके बच्चों के लिए कॉर्पोरेशन का है, छोटे मोटे है, पूरी कोई व्यवस्था नहीं है, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं थी। महबूब भाई मैंने चुनाव हारने के बाद 5 साल कलकत्ता मनपुर के कमिश्नर हो, डीजी वाटर हो, डीजी बस्ती हो, डीजी ड्रेनेज हो, चाहे कलकत्ता कॉर्पोरेशन के मेयर हो, हमने सब पे दबाव बनाया है। उनके रिकॉर्ड दिखवा ले मेरे, कितनी मेरी लेटर गई होगी, और मैं धन्यवाद दे रहा हूं कॉर्पोरेशन को। यहीं पर एक सवाल लेते हैं, जब आप जनता के दरमियान में जा रहे हैं, अवाम के दरमियान में जा रहे हैं, वो अपने बोल रहे हैं कि मैं बीजेपी का उम्मीदवार बन करके आया हूं, तो निश्चित रूप से आप सामाजिक कार्यकर्ता है तो लोग पहचानते हैं, मगर एज ए उम्मीदवार जब जा रहे हैं तो यहाँ के जो वोटर्स है, मतदाता है, क्या रिस्पॉन्स करते हैं? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं नवीन मिश्रा जी से, जो 63 नंबर वार्ड से बीजेपी के उम्मीदवार है। देखिए इस क्षेत्र के अंदर में चाहे वो हमारा अल्पसंख्यक का इलाका हो या बहुसंख्यक का, तमाम इलाकों में यह हवा चल रही है कि नेता नहीं बेटा चाहिए, नेता नहीं बेटा, ये पूरे एरिया में चल रही है। जो बंगला भाषी हैं वो हर जगह ही बोल रहे हैं कि हमारे के नेता नहीं, हमारे के छेले लागबे, ये चल रही है। मैं धन्यवाद देता हूँ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी कि वो हमारी पार्टी का सिंबल हो, हमारी पार्टी के जो हमारी लीडरशिप है सबको भूल के, क्योंकि उनका बेटा है, उनका समाज सेवी है, और 24 घंटा 365 दिन मैं तमाम लोगों की खिदमत में लगा हूं। तो मैं तो बार बार आपके चैनल के माध्यम से भी अपने मतदाताओं को बोलता हूं, अपने परिवार कि आप लोगों ने सबको मौका दिया है। चुनाव हारने के 6.5 साल से आपने मुझसे खिदमत लिया है, एक बार ओरिजिनली खिदमत करने का मौका दे। मैं आश्वस्त करता हूं कि 5 सालों के अंदर मैं कॉलिन लेन हो, कलिंगा हो, सैयद इस्माइल लाइन हो, आसिफ गली हो, मिर्जा गालिब स्ट्रीट हो, मार्केट स्ट्रीट हो, रफी अहमद किदवई रोड हो, सदर स्ट्रीट हो, टूटी लेन हो, चौरंगी लेन हो, चाहे हमारा पार्क स्ट्रीट का इलाका हो, चाहे हमारा कैमक स्ट्रीट का इलाका हो, मिंटो, चाहे हमारा एजीसी बोस रोड का इलाका हो, हम किसी भी इलाके में पानी की कमियों को नहीं रहने देंगे। ड्रेनेज की जो अव्यवस्था है जिसमें राज्य सरकार और कॉर्पोरेशन फुल्ली फेलियर है, मेरे दबाव के बाद थोड़ा सा थिएटर रोड में काम जरूर किए गए हैं। इन तमाम चीजों को मैं अपने 5 साल के दरमियान इस चीज पर एकदम अंकुश लगाने का काम करूंगा, और सारी ड्रेनेज की व्यवस्था कर। आज स्थिति यह है कि कलकत्ता महानगर तो छोड़िए, पूरे बंगाल के रेवेन्यू का एक बड़ा हब जो है वो 63 नंबर वार्ड से रेवेन्यू जाता है, और आधा घंटा अगर पानी हो जाए तो कैमक स्ट्रीट जो है वो एकदम हुगली नदी की तरह हो जाती है, थिएटर रोड हुगली नदी की तरह हो जाती है। रसल स्ट्रीट में तो 2-4 साल के बच्चे वहां चल नहीं पाएंगे, वहां गाड़ियां डूबने लगती है। ये मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, एमपी तृणमूल कांग्रेस का, एमएलए तृणमूल कांग्रेस का, 13 साल से पार्षद यहाँ। मैं तो पार्षद को बोलता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि केवल अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अगर वो 5 काम ऐसा बता दे जो उन्होंने अगर उस क्षेत्र में किया हो, तो मैं बता रहा हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के
एक उम्मीदवार के रूप में अपना नॉमिनेशन वापस ले लूंगा। सपोज मान लीजिए 63 की अवाम और यहाँ के मतदाता आपको मौका देती है, आपको चुन करके कारपोरेशन भेज देती है, तो जो सबसे पहला जो काम करेंगे वो कौन ऐसा काम होगा? हमारे के सवाल का जवाब ले लेते हैं नवीन मिश्रा जी से, जो 63 के बीजेपी के उम्मीदवार है। देखिए, मेरा तीन बहुत मेरा प्राथमिकता है काम, मैं आपको बता दूं फैक्ट सही। एक तो पीने की पानी की समुचित व्यवस्था करवाना। कुछ जगह में मैं हुआ लॉर्ड सिन्हा रोड में, मेरे लड़ाई के बाद में सरकार मजबूर होकर के 5 बड़े मल्टी स्टोरेज बिल्डिंगों में अभी पानी देने का काम किया है। कुछ और इलाका में मेरी मजबूर होकर के एक पीने की पानी की व्यवस्था, कलिंगा हो, कॉलोनी लेनो, इस्माइल लाइन में थोड़ी सी फोर्स बढ़ी है, पानी की व्यवस्था कराना। कॉर्पोरेशन को मजबूर करके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बैठवाना, साथ साथ सफाई, गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है पूरा एरिया, सफाई का व्यवस्था कराना। साथ साथ जो बच्चे हमारे 22 में 10-12 पास करेंगे उन बच्चों को एक अच्छे ढंग से अमाउंट देना, लैपटॉप दिलवाना। और एक मेरी बहुत बड़ी मिशन है कि गरीब अपनी बहनों का एक भाई के रूप में सामने आकर के उन बहनों का विवाह करवाना, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, उनके धर्म के हिसाब से, उनके अपने हिसाब से पूरा पारिवारिक, जैसे हम लोग अपनी बेटिया की शादी करते हैं, अपनी बहनों की शादी करते हैं, उस ढंग से एक बड़े पैमाने पे मैं बहनों की शादी के लिए बीड़ा उठाऊंगा और एक भाई के रूप में वो काम करूंगा। साथ साथ एक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना। ये 3-4 मुद्दे, और प्लस अंतिम जो मेरा मुद्दा है वो यह है कि हर घर में जरूरतमंद परिवार को बचाने के लिए युवाओं को एक आदमी को कम से कम रोजगार दिए जाए, स्थानीय लोकल स्तर पे, चाहे वो पेट्रोल पंप हो, होटल हो, बड़े होटल हो, दुकान हो, शोरूम हो, या मल्टीनेशनल ऑफिसेज हैं, ताकि हमारे जो छोटे भाई जो बेरोजगार हैं या दूर दूर जा करके अपने माँ बाप को छोड़ के नौकरी पैसा कर रहे हैं, अपने बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं, कम से कम रह के सुबह ऑफिस आएंगे, शाम में घर पे आएंगे, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा पाएंगे, ताकि एक अच्छे समाज की स्थापना हो पाए। यही मेरे जीतने के बाद होगा। और मैं आश्वस्त करता हूँ भाई, आप ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है किसी से। सब लोग, जब जिस दिन से मेरा नाम आया है, सारी तृणमूल फ्यूज हो चुकी है। अब इनके पास एक ही आसरा है, लूट मार। पुलिस को मैनेज करके लूट मार कराएंगे, समाज विरोधियों को ला करके करवाएंगे। लेकिन बेफिक्र रहिए, समाज में जनता मेरे साथ है। सौगतो राय वगैरह साहब ने बोल दिया, अभिषेक बनर्जी साहब भी बोल चुके, इस बार जो है किसी किस्म का कोई भी वोट में जो है मामला नहीं होगा, एकदम जेन्युइन वोटर्स वोट देंगे जिनके हक में। और जो इस किस्म के अगर हमारे उम्मीदवार करते तो हम लोग उल्टा बर्खास्त कर देंगे। देखिए, संविधान को तोड़ने की दिशा में काम करने वाली तृणमूल कांग्रेस अगर संविधान की रक्षा की बात करती है, चाहे अभिषेक बंदोपाध्याय हो, सौगत राय जी हो, हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, चाहे हमारे निवर्तमान मेयर फिरहाद हकीम हो, अगर ये सभी लोग अगर ये बात करते हैं तो ये लोकतंत्र की बंगाल में बड़ी रक्षा होगी। कलकत्ता पुलिस के ऊपर जो इन्होंने प्रेशर किया हुआ है, उससे संविधान की रक्षा होगी। लेकिन हम अपोजिशन के लोग आज भी आप आशावान इसलिए नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस के कथनी और करनी में बहुत फर्क है। वो जो दुनिया कायम है, देखिए उम्मीद है, बट ये हम क्या, हमारे इलाके के तमाम लोगों को ये मालूम है कि इनके कथनी और करने में फर्क है। ये जो कहते हैं वो करते नहीं है, क्योंकि कभी भी क्या होता है, तूफान आने से पहले शांत होता है। हम लोग को ये डर है कि तूफान आने से पहले ये शांति करके ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये अपना खेल चुनाव के दिन खेलेंगे। लेकिन हम लोग भी पूरी तैयारी के साथ डट के उन तमाम समाज विरोधियों के से लड़ने के लिए एकदम तैयार है। और मतदाता भी तैयार है कि जो होगा होगा। एक बड़ी परिवर्तन 63 नंबर वार्ड में होगी। और मैं मेरे पार्टी को भी मतदाता धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता को उतारा है जो 365 दिन 24 घंटा एक नेता के रूप में नहीं, बेटा के रूप में, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, बहुसंख्यक समाज हो, बांग्ला भाषी हो, हिंदू भाषी हो, उर्दू भाषी हो, ये तमाम लोगों की सेवा में मैं 24 घंटा रहता हूं। और मैं एकदम आश्वस्त हूं कि मुझे मेरे क्षेत्र की जनता इस बार इसलिए निराश नहीं करेगी कि उन्होंने एक परीक्षा पूरे 6.5 साल में चुनाव हराने के बाद मुझसे ले लिया है। और मैं उस परीक्षा में लगभग कामयाब हूं, लगभग पास हूं। और लॉकडाउन भी एक उसमें बड़ी कामयाबी में बड़ा लॉकडाउन का भी रोल होगा। और मैं बता दे रहा हूं, इस चीज से अगर कोई सोच रहे हैं कि मुझे केवल वोट कुछ इलाके से नहीं मिलेगा, आप बूथ 27 का 27 बूथ आप वो कर लेंगे, चाहे वो उर्दू भाषी हो, चाहे वो हिंदी भाषी हो, चाहे वो मारवाड़ी भाषी हो, चाहे सिंधी भाषी हो, चाहे वो बांग्ला भाषी हो, चाहे वो पंजाब बिरादरी के लोग हों। हर तबके में, हर जगह और हर परिवार में किसी का अगर वोट है तो वो नवीन मिश्रा के नाम का वोट है, वो बीजेपी के नाम का वोट है, वो पार्टी के अच्छे कार्यों का वोट है। और मेरे साथ साथ मेरी जो सामाजिक कार्य मेरे मित्रों का है 24 घंटा 365 दिन करने का, वो उसका वोट है। और मैं धन्यवाद देता हूं तमाम मीडिया को भी आपके माध्यम से कि जिस मुहिम को मीडिया ने उठाया है कि अच्छे संस्कार को अच्छे जगह लाना है और समाज में जो गलत करने वाले लोग हैं उनको समाज से खत्म करना है, इस पे मीडिया भी काम कर रही है। मैं ऐसे मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं।
बहुत बहुत शुक्रिया नवीन मिश्रा जी। हमने बहुत सारे सवालात पूछे, बहुत बेबाकी के साथ आपने सवालात का जवाब दिया, आपने बहुत सारे इल्जामात भी लगाए, आपने बताया अपने कार्य के बारे में बताया, और ये निश्चित क्या कि जीत हमारी होगी। 27 जितने भी बूथ है, सब बूथ में हमारे वोट्स है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए मैं बेटा के रूप में काम करता हूँ, सामाजिक कार्य काम किया, 2015 से कंटिन्यू काम किया। देखते हैं 19 दिसंबर को क्या होता नहीं होता। ये जितनी चीजें जो बोले हैं ये वोट में कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, वोटर्स वोट दे पाते हैं कि नहीं दे पाते, ये 19 दिसंबर को